हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आज मैं सुबह उठ के मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और ये देखिए हम लोग ने पोई साग रोटी और दूध खाया, बहुत ही टेस्टी। ठीक है। और ये पोई साग मैंने बगीचे से लाया। अभी सब्ज़ी बहुत महंगी है तो हम लोग अपने बगीचे से कुछ कुछ सब्ज़ी लेकर आते हैं और उसी को बना के खा लेते हैं। और फ्रेश और ताज़ी सब्जियां भी खाने को मिलती है इससे। तो देखिए ये हम लोग ने पोई साग लेकर मैं आई थी, एक टोकरी में लेकर गई थी। पता है, मैं टोकरी में लेकर पोई साग लेने के लिए गई और मेरी बेबी भाग के अपने सहेली के घर चली गई। तो वो बहुत आजकल शरारती होती जा रही है। और ये देखिए मैं पोई साग को मैं बना रही हूँ। बहुत टेस्टी लगता है मुझे खाने में, एकदम फ्रेश ताज़ी तोड़ कर लाई हूँ। तो जो ये फ्रेश रहती है तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जो मार्केट से लाते हैं वो 3-4 दिन का बासी रहता है तो खाने में उतना टेस्टी नहीं लगती। तो देखिए मैं आटा गूँथ रही हूँ। तो आटा में वैसे कुछ नहीं था, फिर भी मैंने चालनी से चाल की मैं गूँथ रही थी आटा, क्योंकि बिना चाले उसमें बहुत सारी चीज़ें कभी कभी हो जाती है। पर अभी हम लोग का नया आटा था फिर भी मैंने चाल लिया। बरसात में या फिर ऐसे भी हो जाते हैं थोड़े बहुत, चावल में आटे में बहुत खाने की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखिए मैं आटा में गूँथ रही हूँ। और अभी नवरात्रि आने वाला है, मतलब सब जगह पे अलग अलग नाम होता है कि कोई नवरात्रि बोलते हैं, कोई दशहरा बोलते हैं, कोई दुर्गा पूजा बोलते हैं। तो सब जगह का अलग अलग होता है। हम लोग नवरात्रि, क्योंकि हम लोग 9 दिन जो 9 दिन क्या होता है कि वो 9 दिन क्या होता है कि वो जो ये माँ का 9 स्वरूप देखने को मिलता है, 9 दिन अलग अलग स्वरूप। तो इसलिए हम लोग नवरात्रि बोलते हैं। और बहुत सारा माँ का स्वरूप, अलग अलग स्वरूप, उसका अलग अलग पावर है। मतलब उस बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हर स्वरूप में एक अलग क्वालिटीज़, अलग पावर, ठीक है, और अलग तरह के बहुत सारी चीज़ें, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। और ये देखिए मैं आटा गूँथ रही थी और गूँथ पूरा हो ही चुका है। तो ज़्यादा रोटियां नहीं बनाती हूँ मैं, 12 रोटी हम लोग का हो जाता है, 12 या 13 रोटी, बस उतना ही मैं बनाती हूँ। तो देखिए मैं आटा गूँथ ले रही हूँ और इसके बाद फिर मैं देखिए मैं चालनी से, देखिए मैं चाल के ही बना रही थी। मैंने वीडियो थोड़ा पीछे आगे कर दिया। मैं चाल के ही बनाती हूँ चालनी से, क्योंकि कुछ अगर होगा तो वो निकल जाएगा। वैसे तो कुछ भी नहीं निकला, फिर भी मन को संतुष्ट करने के लिए मैं चाल लेती हूँ। और क्योंकि क्या होता है कभी कभी आटा में, मेरे यहाँ पे चींटियाँ बहुत होती हैं। मतलब जहाँ भी देखो चींटी आ जाती है, थोड़ा सा कुछ बेबी गिरा देगी बिस्किट तो वहाँ पे चींटी आ जाएगी। तो इसलिए मैं चाल ले रही थी। और मेरी बेबी अभी शोर नहीं मचा रही, क्योंकि मैं उसे बिज़ी कर चुकी हूँ ताकि वो मुझे परेशान ना करे। वो पानी से खेल रही है, मैंने बहुत रिस्क लिया। वो पानी से खेल रही है और मैंने उसे छोड़ दिया और मैं इधर वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वो उसको पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो उसे छोटे छोटे बर्तन या कुछ कुछ दे दीजिए जिससे वो पानी से खेलते रहेगी, तब तक वो काम करेगी। तो मैं जब भी, अब मैं कहीं जाऊंगी या फिर मेले में जाऊंगी या कहीं भी जाऊंगी तो मैं ना उसके लिए किचन सेट खरीदूंगी। ये देखिए मखाने में भून रही थी। मखाना बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी होता है। तो मखाना बहुत दिन से रखा हुआ था पैकेट में, और मैंने पैकेट आज कैंची से काटा, नहीं तो वो रखा ही रह जाता। मैंने कैंची से काटा और उसे मैंने भून के एक डब्बे में रख दिया। और मैं और मेरी बेबी खा रही। और जब इसके दादू, मतलब मेरी बेबी के जो दादू और उसके पापा आएंगे तब मैं उन्हें भी दूंगी शाम का स्नैक्स के रूप में। जब भी कुछ खाने का मन करे तो मखाना खा लीजिए, टेस्टी और हेल्दी। और सिम कोई ऑयल भी नहीं है, कुछ ऐसा मसाला भी नहीं मैंने डाला है कि ये जो अनहेल्दी होगा। तो ये मेरी बेबी मुझे मांग रही थी, मैंने उसे दिया, फिर मैं खाने लगी। मुझे मखाने खाना बहुत पसंद है। और मेरी बेबी देखिए बीच में कैमरा में आ रही थी और वो कैमरा को हटा रही थी। तो मैं बेबी को गोदी में ले लेती हूँ, क्योंकि वो कैमरा के सामने आ रही थी। और मेरे 1-2 दिन से बाल थोड़े हेयर फॉल हो रहे हैं। क्या होता है, मौसम चेंज होता है और बहुत कुछ के कारण थोड़ा बहुत हेयर फॉल होने लगता है। तो अभी हमारे यहाँ पे इतना तेज़ बारिश हुई 2 दिन कंटिन्यूअस, फिर और
धूप आई तो ऐसे कुछ कुछ मौसम, जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड में भी बाल बहुत उलझते हैं और झड़ते हैं। तो मैं मखाना खा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाने का मन करता है, चटपटा सा, लेकिन मैं बना नहीं रही हूँ। बहुत टाइम से मैं सिर्फ हेल्दी खाना ही बना रही हूँ, बहुत टाइम से हेल्दी ही खाना मैं बना रही हूँ। और मैं देखिए, मैं और मेरी बेबी दोनों साथ में मखाना खा रहे थे। बेबी मेरा फ़ोटोकॉपी ऐसे बहुत कोई बोलता है, पर बेबी का चेहरा गोल है, मेरा चेहरा लंबा है। मेरा चेहरा भी गोल था, पर आजकल मेरा थोड़ा सा ज़्यादा, जब से बेबी हुई है तब से मैं थोड़ा सा पतली दुबली हो गई हूँ, क्योंकि उस समय ही मैं बहुत जब बेबी मतलब उस समय से मैं काफ़ी मुझे थोड़ा परेशानी हो रही थी, और अकेले काम करने में, बच्चा संभालने में, सब चीज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण मैं थोड़ी सी पतली दुबली हो गई थी। और ये देखिए मेरी बेबी, इसका कटोरी भी एक है, मेरा कटोरी भी है। देखिए, ये देखिए इसका हेयर कट कितना गोल गोल कटोरी जैसा दिख रहा है। इसके पापा ने काट दिया गोल गोल कटोरी जैसा इसका हेयर कट। और आपको कैसा लगा इसका हेयर कट? मुझे तो हंसी छूट गई। मैंने देखा तो ये क्या होता है, ये बेबी सलून में जाके किसी नाई से नहीं बाल कटवाती, किसी को छूने तक नहीं देती। इसलिए इसके पापा ने बोले कि जब तक ये 5 साल की नहीं हुई तब तक मैं ही इसका बाल काट दूंगा। तो इसके पापा संडे को, मतलब वही जब इसका बाल बढ़ता है तो बैठ के, जनरली तो संडे को ही काटते या वेडनेसडे को, तो बैठ के इसको काट देते हैं बाल गोल गोल कैंची लेके, कटोरा जैसा। बहुत हंसी छूट जाती है इसका बाल देख के। और इसके पापा पूछते कैसा है, अच्छा काटे हैं ना, ठीक काटे हैं ना, अभी इसका लड़की जैसा हेयर कट कर देंगे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। अभी इसको हम हीरो जैसा बना के लाएंगे, और इसका हेयर कट काट के लाते हैं। बहुत फ़नी होता है। फिर देखिए मेरी बेबी अंदर जाके थोड़ा बदमाशी करने लगी। मैं कपड़ा सूखा था तो मैं लेकर आई थी, इसे मोड़ना है, बहुत सारा कपड़ा को फ़ोल्ड करके रखना है। बहुत सारा नहीं, जितना सूखा, बरसात जब हो जाती है तो कपड़े बहुत धीरे धीरे सूखते नहीं, सूखते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड करके, मुझे इसे फ़ोल्ड करके रखना है। बेबी का छोटा छोटा बहुत सारा पैंट रहता है, फिर उसके छोटे छोटे कपड़े, सॉक्स, टी शर्ट। बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं सूखा था, जितना सूखा था मैंने उतना ही लेकर आया है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी का शर्ट। और मुझे वो अपना कपड़ा जिस तरीके से पसंद करते, मुझे उनके कपड़े एक भी पसंद नहीं आते, पर उनको ऐसा ही कपड़े पसंद आते। तो हम सोचे जिसको पहनना है उसको तो पसंद है ना, अपना पसंद का ही कपड़ा, अपना पसंद का ही सब चीज़ करना चाहिए। तो देखिए फिर मैं सूट वगैरह को, उनका गंजी इसको क्या बोलते हैं, जो भी कपड़े वगैरह होते हैं सबको मैं फ़ोल्ड करके मैं रख दे रही थी। फिर बेबी के कितने सारे फ्रॉक्स, छोटे छोटे बेबी के पैंट्स, सॉक्स, टी शर्ट, सबको मोड़ मोड़ के रखना पड़ता है। बेबी देखिए थोड़ा शोर मचा रही है, थोड़ा वो शोर मचा रही है, वो खेल रही है। उसे खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उसे खेलने के लिए छोड़ दिया है। खेलेगी कूदेगी तभी तो बढ़ेगी। देखिए अभी वो शोर मचाने लग गई। देखिए मैं देख कर आती हूँ बेबी क्या कर रही है। तो बेबी शोर मचाने लग गई, और बहुत ज़्यादा ही खेल खेल के है तब से। लेकिन हम इसको नहीं रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, क्योंकि बेबी को रोकने टोकने से बेबी गुस्सा करने लगती है और रोने लगती है। तो मैं उसे नहीं रोक रही हूँ, टोक रही हूँ। तो ये देखिए मेरी बेबी बहुत शोर मचाती। पर अभी मैंने बिज़ी किया तो भी वो मुझे बताने के लिए कोई आ रही है। और देखिए ये जो कपड़े हैं छोटे छोटे से, सब मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही थी। देखिए बेबी, पीछे से आपको बेबी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, वही शोर मचा रही है। हाँ वो शोर मचाती है, वो कुछ कुछ बोलते रहती है। तो क्या होता है, अलग से रखने से ठीक है, एक साथ मिला देने से कोई कपड़ा मिलता ही नहीं है कहाँ पे है। फिर सोफ़ा का कवर, हम लोग के पास सोफ़ा का 3 कवर है अलग अलग कलर में, ग्रीन, एक ब्राउन, एक ब्लू, ठीक है। तो हमें क्योंकि बेबी बैठती है तो गंदा कर देती है, तो फिर मुझे उसे बदलना पड़ता है, इसलिए मैंने अलग अलग कलर के सोफ़ा कवर अलग अलग मैंने रखे हैं। फिर मैं आलू छील के मैं सब्जी वब्जी बनाने लग गई। तो देखिए मैं आलू छील रही हूँ और मैं सब्जी बना रही हूँ।
तो थोड़ा सा ये सब काम में भी थोड़ा टाइम लगता ही है। पूरा दिन घर के काम में निकल जाता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग ने किया क्या, बस मतलब समय कैसे निकल गया। तो ये देखिए हमारा सारा काम होके फिनिश हो जाएगा। आलू को मैं धो के काट के फिर मैं मसाला रेडी कर रही हूँ।